हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट, टेक अ लुक ऑन द बैकग्राउंड। इन द ईयर 1803, Sir John Dalton proposed his atomic theory. Sir John Dalton proposed his atomic theory. And according to Sir John Dalton, atom is indivisible. मतलब atom को आप further divide नहीं कर सकते थे. Okay. But in the year 1886, Goldstein discovered anode ray, and anode ray consists of positively charged particle. That means atom consists of positively charged particle. And in the year 1897, J.J. Thomson discovered electron as negatively charged particle, and it was a fundamental particle of an atom. So we have positively charged particle and we have negatively charged particle inside an atom. Now the question is, what about the arrangement of this particle? मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका अरेंजमेंट कैसा था? ओके, सो उसके रिगार्डिंग सर जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में नहीं कहता, ये एक थियोरेटिकल एजम्पशन था। ठीक है, तो वो एजम्पशन क्या था और वो किसके बेसिस पे किया गया था, वो हम देख लेते हैं। सो सर जे थॉमसन ने दो चीजों पे फोकस किया। फर्स्ट, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो उसने क्या कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कंसिस्ट करते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और उसका जो मॉडल था उसे हम एक वाटरमेलन और एक पाम पुडिंग के साथ कंपेयर करते हैं, और उस मॉडल को कभी कभी कहा जाता है कि एक पाम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, कोई भी आप कह सकते हो। और वो क्या था वो हम देख लेते हैं। उसने कहा एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अगर आप एक वाटरमेलन कंसिडर करेंगे तो वाटरमेलन का अंदर का जो लाल का हिस्सा है, लाल कलर का, वो है हमारा sphere of positive charge. The red portion is the sphere of positive charge. Okay. And the seeds, I have made the negative sign here. The seeds are considered as electron, and they are adjusted in such a way that the electrostatic attraction between the opposite charges and the repulsion between the same charges are in equilibrium, मेकिंग द होल मॉडल स्टेबल। मतलब दो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है और पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन जो रिपल्सन है वो ऑपोजिट चार्ज के अंदर अट्रैक्शन के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो स्टेबिलिटी का एक्सप्लेन किया। ओके, अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने कहा द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम हियर। ओके, तो इसे आप पाम पुडिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब पाम पुडिंग क्या है देख लेते हैं। देखिए, पाम पुडिंग मतलब एक केक जैसा बेकरी का एक प्रोडक्ट है। क्या है उसमें, देखिए ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, ये जो पूरा का पूरा आपका स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और उसके अंदर मतलब एक केक के अंदर क्या होता है, फ्रूट्स मतलब काजू होता है, पिस्ता होता है,
और उसी को आप एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कभी कभी पाम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब क्या ये में सही था? क्या इसका कोई ड्रॉबैक था? हाँ, ड्रॉबैक जरूर था, और वो ड्रॉबैक क्या था वो हम अभी जानेंगे। जो फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो था दिस वाज अगेंस्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये ड्रॉबैक बोल रहा हूं मैं। क्या ड्रॉबैक था इस थ्योरी का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहा कि अगर कोई सिस्टम दो ऑपोजिट चार्ज से बना हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से बना हो, तो वो सिस्टम कभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब ये जो चार्ज है इसको मूव करना चाहिए था। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा दो अपोजिट चार्ज। तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है और वो स्टैटिक है। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मिला के अगर कोई सिस्टम बना है तो वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो दिस वाज अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब ये चार्ज मूव करना चाहिए था। सेकंड इज द concept of nucleus. Concept of nucleus was not proposed by Thomson. Okay, you see the total positive charge is distributed about the sphere of the atom, so the mass is distributed inside the atom totally. So he didn't propose the concept of nucleus. ओके, और एक इसका ड्रॉबैक था, और वो था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रे थ्रू गोल्ड फॉयल। ओके, अल्फा रे स्कैटरिंग थ्रू गोल्ड फॉयल। और ये जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा रे का स्कैटरिंग थ्रू गोल्ड फॉयल वाज परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड इन द ईयर 1911। ओके, ये जो अल्फा रे स्कैटर कर रहा था गोल्ड फॉयल के बीच से जाने में, इसको आप थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रे थ्रू गोल्ड फॉयल, ये परफॉर्म किया था थॉमसन्स के एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। मतलब अप टू 1898 this model was acceptable, but when this experiment was carried out, the above model was rejected. Okay, तो इन सब चीजों के वजह से जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वो रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।